अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हिंदू मुस्लिम यूनाइटर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 कांड 3 अध्याय 3 और श्लोक 5 को लेकर उपस्थित हुए हैं। आइए इस श्लोक का उच्चारण, भाषार्थ और अर्थ देखते हैं। एतस्मिन्नन्तरे म्लेच्छ आचार्येण समन्वितः महामद इति ख्यातः शिष्य शाखा समन्वितः। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग पर्व 3 कांड 3 अध्याय 3 श्लोक 5। भाषार्थ देखें। एतस्मिन्नन्तरे इतने ही में, म्लेच्छ दूसरी भाषा या दूसरे देश का, आचार्येण समन्वितः आध्यात्मिक शिक्षक की उपाधि वाला, महामद इति ख्यातः मोहम्मद सल्लल्लाहु नाम है प्रसिद्ध, शिष्य शाखा शिष्यों के, समन्वितः साथ आएगा। अनुवाद देखें। इतने में एक म्लेच्छ या दूसरे देश और दूसरी भाषा के आध्यात्मिक शिक्षक अपने शिष्यों के साथ आएंगे। उनका नाम मोहम्मद होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में 4 वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद और 2 गीताएं हैं। वेद के वर्सेस को मंत्र कहते हैं और उसके अतिरिक्त उपनिषद, पुराण या गीता के वर्सेस को श्लोक कहते हैं। और यहाँ पर जो श्लोक है वो भविष्य पुराण का है। और हम जानते हैं कि 18 पुराणों में ये भविष्य पुराण बहुत महत्व रखता है, जिसमें फ्यूचर की बातें यानी भविष्यवाणियाँ दिए गए हैं। और ख़ासकर मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणियाँ इस भविष्य पुराण में दिए गए हैं। और ये जो श्लोक है ये 5वां है, तो यहाँ से इसका तसलसल शुरू होता है। तकरीबन और 20 श्लोक मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्रशंसा में ही भविष्यवाणी किए गए हैं। तो आइए इस श्लोक की व्याख्या देखते हैं। इस श्लोक में एक बात ये बताई गई है कि वो म्लेच्छ होगा। आमतौर पे म्लेच्छ के जो माने लिए जाते हैं वो बुरे माने लिए जाते हैं, परंतु वेद व्यास महर्षि, जिन्होंने पुराणों को 18 भागों में विभाजित किया है, आपने म्लेच्छ शब्द की प्रशंसा की है। आप कहते हैं कि पुण्य कार्य, तेज बुद्धि और आध्यात्मिक महत्ता और देवताओं का सम्मान करने वाला वो बुद्धिमान म्लेच्छ कहलाता है। और ये सब विशेषताएं हमको पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी में मिलते हैं। इसके लिए आप हमारा सीरियल नंबर 23 का वीडियो देख सकते हैं। और बहुत सारे हिंदुओं की मान्यता है कि वेदों में पुराणों के सत्य होने के प्रमाण हैं। और छांदोग्य उपनिषद प्रपातक 7 और कांड 1 और 2 में भी पुराणों का वर्णन किया गया है। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि पुराण भी दिव्य वाणी है, जो वेदों के समान प्रभावशाली है। और इस श्लोक में शब्द म्लेच्छ के साथ आचार्य आया है। आचार्य अर्थात आध्यात्मिक शिक्षक, आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करने वाला। अगर हम इस शब्द म्लेच्छ के माने बुरे व्यक्ति के ले लेंगे तो फिर एक बुरा व्यक्ति आध्यात्मिक शिक्षक नहीं हो सकता। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप आचार्य अर्थात आध्यात्मिक शिक्षक है, जिन्होंने अपने शिष्यों को आध्यात्मिक ज्ञान ऐसा दिया कि जिसके प्राप्त करने के बाद आपके शिष्य इहलोक और परलोक में सर्वोत्तम और सर्वश्रेष्ठ कहलाए। इसके लिए आप हमारा सीरियल नंबर 2 का वीडियो देख सकते हैं। और इस श्लोक में मोहम्मद
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महामद कहा गया है, क्योंकि मोहम्मद शब्द ये अरबी भाषा का है और संस्कृत में कुछ अंतर के साथ महामद बताया गया है। महामद का अर्थ होता है कि वो नर जिसकी प्रशंसा की गई, अर्थात नराशंस। तो कुंताब सूक्त में जो अथर्ववेद कांड 20 सूक्त 127 और मंत्र 1 में भी नराशंस का वर्णन किया गया है। इसके लिए आप हमारा सीरियल नंबर 1 का वीडियो देख सकते हैं। तो इस तरह नराशंस शब्द वेदों में कई जगहों पर आया है। तो इस प्रकार इस श्लोक में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को म्लेच्छ कहा गया है। म्लेच्छ अर्थात दूसरी भाषा या दूसरे देश के। हम जानते हैं कि मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरब देश में आप पैदा हुए हैं, प्रकट हुए हैं और आपकी भाषा अरबी थी। और हमारे हिंदू भाइयों की ये मान्यता है कि जो भी ऋषि या अवतार आएंगे वो भारत देश में ही आएंगे। लेकिन ये जो अंतिम ऋषि है मोहम्मद पैगंबर, वो दूसरे देश में आने की भविष्यवाणी है, इसीलिए इस श्लोक में म्लेच्छ कहा गया है। तो इस तरह इस श्लोक में ये बताया गया है कि आप म्लेच्छ यानी दूसरे देश में आएंगे और आपका नाम मोहम्मद होगा और आप अपने शिष्यों के साथ आएंगे। तो इस तरह इस श्लोक में मोहम्मद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी स्पष्ट रूप से दी गई है और आपको म्लेच्छ कहा गया, अर्थात आप दूसरे देश के और दूसरी भाषा बोलने वाले होंगे और आप आचार्य होंगे, अर्थात आध्यात्मिक शिक्षक होंगे और आपका नाम मोहम्मद होगा और आप अपने शिष्यों के साथ आएंगे। ये तमाम बातें इस भविष्य पुराण अध्याय नंबर 3 खंड नंबर 3 श्लोक नंबर 5 में बताई गई है। अर्थात अंग्रेजी में इसका अनुवाद होता है, इन दीज सर्कमस्टेंसेस ए ग्रेट पर्सन वुड अपीयर फ्रॉम अमॉन्गस्ट म्लेच्छास। म्लेच्छ मीन्स ए पर्सन बिलोंग्स टू फॉरेन कंट्री, स्पीक्स फॉरेन लैंग्वेज and he will come along with his disciples. His most familiar name will be Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In one of the Puranas in India, Bhavishya Purana, it is also mentioned that Mahamud, the Paigambar Muhammad, will be born in the Middle East and he would cleanse the people of corruption and bad habits there, and he will bring a new wave of devotion. This is mentioned thousands of years ago in the Hindu texts. In a Purana, it's one verse is there, one quote is there that such and such a person, a prediction was done about that. He will appear in a sandy desert in the land of Arabia. He will be known as the pride of humanity, and his name is Muhammad. What could be the secret that has been also mentioned in the holy books of Hindus, and of which the Hindu monks have spoken? अंत में मैं परमात्मा परमेश्वर अल्लाह से प्रार्थना करता हूँ कि वो हमें अंतिम ऋषि, नराशंस, जगत गुरु, कल की अवतार की भविष्यवाणियों की सत्यता को स्वीकार करने का सामर्थ्य प्रदान करे। तथास्तु। द रियल सोर्स ऑफ इनर जॉय इज टू रिमेन ट्रुथफुल एंड ऑनेस्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।